एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ क्वेश्चन पेपर के साथ। फॉर रिवीजन है, क्लास 2 के लिए सेट 1 है। ये सेट 1 है क्योंकि जो सभी टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं। कुछ टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेट 2 में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की ये जो वर्कशीट है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है, जिससे कि बच्चों का एक अच्छा रिवीजन हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि बच्चों को क्या कंप्लीट है सिलेबस में और क्या इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट हो उसको अच्छे से हम तैयार करा सकते हैं बच्चों को समय रहते। तो आप ये वर्कशीट को फॉलो कर सकते हैं बच्चों के एक अच्छे रिविजन्स के लिए। नेक्स्ट आप सेट 2 के साथ इसको कंटिन्यू करना, जिससे कि जो आगे के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है राइट इन वर्ड्स। बच्चों को इस तरह से सवाल दिए जाते हैं, और जैसे कि यूकेजी क्लास 1 में होता है कि छोटे छोटे नंबर्स रहते हैं, 2 डिजिट के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब बच्चे सेकंड क्लास में हैं तो 3 डिजिट के नंबर जो हैं वो उनके सिलेबस में हैं। तो जस्ट यही है। यहाँ पे क्या है, 522। अब इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो आप बच्चों को बोलिए 522। ओके, जब आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट सॉल्व करने को देते हो तो बच्चे हैं जो सेकंड क्लास में हैं, समझदार हैं वो, तो आप उनको एक टाइम दीजिए कि आप घंटे में, 1.5 घंटे में, या फिर आप ये बोलिए कि हम देखते हैं कि ठीक है आप ये कितनी जल्दी वर्कशीट सॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन उनको टाइम की वैल्यू दीजिए कि हाँ वो कितने समय में इसे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 2 में है, बच्चों को इतना होना चाहिए कि हाँ वो समय के भीतर उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। इससे क्या होता है, उनकी स्पीड भी ग्रो होती है और बच्चे करते भी हैं कि हाँ हमें देखते हैं हम कितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को करवा सकते हैं। उन्हें टाइम की वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ उन्हें इतने समय के भीतर इसे कंप्लीट करना है। अगर आप घर में ऐसे करोगे तो फिर एग्जाम्स में भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ओके, और ये जस्ट एक रिवीजन की तरह है। अगर आपको लगता है कि बच्चों का ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो जब आप उनको प्रैक्टिस कराओ तो सेम उसी टॉपिक पे उन्हें 10 से 12 या 12 से 15 ऐसे ज़्यादा से सवाल दीजिए, जिससे कि उनका वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर नंबर नेम है तो जितना लिखेंगे उतना उनको नंबर नेम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उनको करवाइए। 85 2-3 सवाल करने से, 4-5 सवाल कंप्लीट कराने से उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। वो जस्ट उसको कंप्लीट उस समय कर पाते हैं पर क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए अच्छा है कि अगर जो चीज़ उनको क्लियर नहीं है आप उनको ज़्यादा सा उनसे प्रैक्टिस करवाइए। ओके, और राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें है कि आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 87 है, देन यहाँ पे 80 + 7। 991 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू के साथ 900 + 90 + 1, इस तरह से। ओके, 552, तो इसमें क्या हो जाएगा, 500 + 50 + 2। और आप जो वीडियो है उसको पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। इससे क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हाँ हम बात करते करते भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मेरे पास है कि हाँ हम बच्चों को किस तरह से चीज़ें कंटिन्यू करा सकते हैं। और हो सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे कि बच्चों को किस तरह से हम तैयारी करा सकते हैं। तो आप पूरा देखिएगा। राइट द नंबर्स इन फिगर्स, इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, आप बच्चों को पढ़ना, पहले तो उनको अगर नंबर नेम कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नंबर नेम कंप्लीट नहीं है तो आप खुद पढ़ के मत दीजिए, आप बच्चों को खुद पढ़ने को बोलिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब बच्चे खुद पढ़ते हैं तो उनकी स्पेलिंग भी कंप्लीट होती है और वो समझते हैं उसको। 452, तो अगर आप लिखाना चाहते हो तो हाँ यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्लियर नंबर शो हो रहा है 400, ये 100 की प्लेस पे है। 50 होता है, ये टेंस की प्लेस पे है, ये 2 है। 52, 452, तो ये हो गया 452। ऐसे ही 864, 800 है तो 100 की प्लेस पे 8 हो जाएगा, और फिर 60 और 2। आप बच्चों को जितनी प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 54, ठीक है।
नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। इस तरह के सवाल बच्चों को दिए जाते हैं और ये मेंटल मैथ में भी बहुत अच्छा रहता है। बच्चे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं इनके जरिए क्लियर होते हैं, उनकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है इस तरह के सवालों से। तो आप उनसे ज़रूर करवाइए। ये मेंटल मैथ है और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना मैथ के, वो भी उनको इस तरह की वर्कशीट से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 5 + 8 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, +8 है। तो अगर यहाँ पे +8 लिखा है इसका मतलब उन्हें यहाँ पे वापस से 5 लिखना है। 5 + 8 = 5 + 8। और अगर ये 8 इधर भी होता, 8 यहाँ लिखा होता तो यहाँ पे 5 हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, आप बच्चों को थोड़ा चेंज कर करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे है 50 + 13। अब हमने यहाँ पे दोनों जगह डैश दिया हुआ है और ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि या तो आप 13 + 50 लिख सकते हो या फिर 15 + 30 होता है। एडिशन जो होता है उसमें अगर ऑर्डर चेंज भी करते हैं नंबर्स का तो भी जो एडिशन है, जो रिजल्ट है वो सेम आता है। तो हम इसको वापस 50 + 13 लिख सकते हैं या फिर 13 + 50 लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। 11 10 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है। तो 10 के जस्ट अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 11 मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 10 के जस्ट 11 आता है, इसका मतलब +1 करेंगे तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 10 + 1 = 11। 5 + 9, अब यहाँ पे बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग आप करने को बोलिए। 9 बिग नंबर है तो 9 से फॉरवर्ड काउंटिंग 5 तक। 9 के बाद 10 11 12 13 14, तो जो 14 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 × 4, बच्चों को टेबल लर्न होते हैं तो आप इस तरीके से डॉटिंग दे सकते हैं एक पूरे चैप्टर पेज में आप उनसे करवाइए, क्योंकि जो टेबल है उसे तो लर्न ही करना पड़ता है। और अगर आप उनका डेली रिवाइज नहीं कराते हैं या फिर अल्टरनेट 1-2 दिन छोड़ छोड़ के, तो उनको वो भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई का जो, या तो आप उनको टेबल लिखने को डेली डेली दे। कभी कोई टेबल मान लीजिए आज आपने 2 to 5 नंबर तक का लिखने दे दिया कि 2 से 5 आप टेबल कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट डे आप 5 to 8 दे दीजिए। सेकंड डे आप 3 to 6 दे दीजिए। इस तरह क्या होता है कि उनका जो टेबल है वो कंप्लीट होता रहता है। 9 और डिवीज़न बाई 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 3s are 9, तो ये जो 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 15 - 5, अब ये 1s की प्लेस 5 है, ये भी 1s की प्लेस 5 है, तो 5 5 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैथ्स को शॉर्टकट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, तो आप क्लास 1 और क्लास 2 की सीरीज में देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। 2 × 0, और आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो कितना भी बड़ा नंबर हो, आंसर हमेशा 0 आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको बस क्लियर कर देने से वो बच्चे समझ जाते हैं और आगे के जो सवाल होते हैं वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि सर्कल द नंबर्स दैट आर मोर देन 200। इसमें है बच्चों को वो नंबर सर्कल करने हैं जो 200 से बड़े हैं, मोर देन 200। ओके, जब बच्चे ये लाइन पढ़ते हैं ना, बहुत बार होता है कि हाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्लियर, और क्लियर उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप जब भी बच्चों को घर में इस तरह से क्वेश्चन पेपर बना के दीजिए, तो आप बच्चों को एक बार क्वेश्चन पेपर खुद पढ़ाइए कि वो समझ रहे हैं क्वेश्चन पेपर या नहीं समझ रहे हैं। बहुत बार होता है कि बच्चे पूछने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो नहीं भी समझ रहे होते हैं, तो वो अपने मन से जो भी समझते हैं उसी अकॉर्डिंग सवाल बना देते हैं, और इसी वजह से जो मैथ्स हैं या फिर कोई भी सवाल है वो गलत होता है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये क्लियर कीजिए कि वो सवाल समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब आप उनको क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप अपने सामने बैठ के एक बार उनको क्वेश्चन पेपर रीड करवाइए कि वो क्वेश्चन कितना समझ रहा है। जैसे यहाँ पे है सर्कल द नंबर्स दैट आर मोर देन 200, तो अगर बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको क्लियर कीजिए कि मोर देन 200 का मतलब क्या है, सर्कल करना है और किस नंबर को सर्कल करना है। ठीक है, अगर वो सवाल समझ जाते हैं तो उनके लिए ईजी सॉल्व करना ईजी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। 397 ये नंबर है आपका, तो 7 किस प्लेस पे है, 1s की प्लेस पे है। सबसे पहले आपको फेस वैल्यू लिखनी है, तो जो फेस वैल्यू होती है वो खुद, जो नंबर होता है वो खुद का फेस वैल्यू होता है। जैसे 7 है तो फेस वैल्यू सेम नंबर होता है, और प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू उसकी प्लेस। जैसे ये 1s की प्लेस है, 7 × 1 तो 7 हो जाएगा। ओके, 5 in
543। तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू सेम वही नंबर होता है जिसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स किस प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे है। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 100 देन 500। ठीक है। 8 इन 182। 8 किस प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 8 × 10 80, और फेस वैल्यू हो जाएगी 8 है तो 8 ही रहेगी। फेस वैल्यू चेंज होती नहीं है, जो नंबर होता है फेस वैल्यू सेम वही नंबर होता है। ओके। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं किसी वर्कशीट के लिए, किसी टॉपिक्स के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फिल इन द करेक्ट साइन। यहाँ पे है कि बच्चों को लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन पुट करना है। यहाँ पे नंबर है, नंबर्स में बच्चों को सबसे पहले आप कंपेयर करना सिखाइए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, अगर आप लेस देन, ग्रेटर देन करके और क्लास 2 की वीडियो में चेक करोगे तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे एक सेपरेट वीडियो है कि बच्चों को किस तरीके से हम क्लियर करें कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट बता देते हैं। जब जैसे अगर 1 डिजिट और 2 डिजिट हैं तो बच्चे काउंटिंग के जरिए उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग में जो नंबर पहले बोलते हैं वो नंबर छोटा होता है और काउंटिंग में जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों को इसमें तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन अब यहाँ पे 3 डिजिट है, 4 डिजिट, 5 डिजिट ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों को बोलिए सबसे पहले नंबर की, अगर 100 की प्लेस है सबसे बड़ी, तो 100 की नंबर को यहाँ पे कंपेयर करें। 5 5 दोनों जगह सेम नंबर है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, हम टेंस की प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी 2 2 है तो हम इसको भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट है वंस की प्लेस। अब वंस की प्लेस पे देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो बड़ा है। ओके। तो बड़े की तरफ क्या होता है, ये साइन हम लगाते हैं। ओपन साइड होती है बिग नंबर्स की तरफ और क्लोज साइड होती है छोटे नंबर की तरफ। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और नंबर जानने के बाद भी गलत पुट कर देते हैं साइन। तो आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए जिससे कि उन्हें ये क्लियर हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्या है, 609 695। तो सीधी सी बात है कि 9 से 95 बड़ा होता है। 100 की प्लेस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है 09 और यहाँ पे 95, तो 95 बड़ा है, ये नंबर बड़ा होगा। ओके। नेक्स्ट है 122 और 221। तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। बच्चों को इस तरीके से अगर आप कंपेयर करना सिखाओगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है लेस देन और ग्रेटर देन पता करना। नेक्स्ट है 589 589, दोनों तरफ सेम नंबर है तो ये हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है राइट द नंबर। यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं जिन्हें रीड करके उसके अकॉर्डिंग नंबर फिल करने हैं। बिफोर 875, ठीक है, 875 से बिफोर क्या नंबर आएगा? बिफोर का मतलब होता है 1 बैक, तो 5 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो 4 मिलता है। तो आप बच्चों को बोलिए यहाँ पे 874 लिखें। आफ्टर मीन्स +1, बिफोर मतलब होता है -1, 1 नंबर बैक, और आफ्टर मीन्स +1 नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 756। इससे अगर हम नेक्स्ट नंबर जाते हैं तो 6 से 1 आफ्टर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो सेम नंबर वही रहेगा और 6 की जगह यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है बिटवीन 600 एंड 602। तो यहाँ पे 0 है, 0 से बाद आफ्टर में 1 आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 601, ठीक है। और 2 से बिफोर 1 आता है, 0 से आफ्टर 1 आता है तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 601। आफ्टर 199, अगर 9 से आफ्टर हम काउंटिंग करते हैं तो 199 के बाद आता है 200।
बच्चों को जो इस तरह की प्लेस होती है, जैसे कि हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे इस तरह के नंबर्स पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसे कि 59, जैसे बैक काउंटिंग होती है या फिर वैसे होती है, तो बैक काउंटिंग में वो 60 से पहले वाले नंबर में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम जैसे नेक्स्ट नंबर भी लेते हैं, 199 हो गया, 19 हो गया, 69 हो गया, इस तरह के नंबर में आफ्टर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसके बाद क्या लिखना है। तो इस तरह के नंबर्स पे प्रैक्टिस अच्छी करा देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बिफोर 756। ओके, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन पे बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। जैसे 200 है, तो 200 से बिफोर नंबर वो फाइंड करना उनके लिए मुश्किल होता है। 60 है, 60 से बिफोर नंबर फाइंड करना मुश्किल होता है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, उससे बिफोर उन्हें मुश्किल होती है। अब यहाँ पे जैसे कि 199 लिखा है, तो इसके आफ्टर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 875, 756, तो उन्हें 6 से 7 करने में ईजी रहेगा, 5 से 4 करने में ईजी रहेगा, लेकिन 199 से 200 में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सॉरी हमने भी इतना सब क्लियर किया, लेकिन वो वीडियो जो था वो स्किप हो गया हमसे, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, 199, जहाँ पे से ये पूरा नंबर चेंज हो रहा है, 199 और यहाँ पे ये 200 हो रहा है, 99 के बाद 100 हो जाता है, ठीक है, 299 के बाद जस्ट 300 आता है, या फिर 300 से अगर बैक लिखने को बच्चों को दिया जाए तो वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं हम। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वहाँ पे आप बच्चों को एक अच्छी प्रैक्टिस ज़रूर कराइए, क्योंकि बच्चे मोस्टली इस तरह के नंबर में कंफ्यूज होते हैं। उन्हें बिफोर में भी दिक्कत आती है और आफ्टर में भी दिक्कत आती है। जैसे 200 से अगर उन्हें बिफोर आप कहते हो तो उन्हें दिक्कत फील होती है। अगर वो 757 से बिफोर आप बता देंगे कि 756 होता है, ये उनके लिए ईजी होगा, लेकिन 200 से बिफोर बताने में उनको थोड़ी दिक्कत होगी। 600 से अगर आप बिफोर पूछोगे तो भी उन्हें सोचना पड़ता है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ना, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छी करा दीजिए, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो एग्ज़ाम्स में। बिफोर 756, तो 756 से बिफोर क्या आएगा, सेम नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि आपको जस्ट 1 बैक जाना है। तो 6 से अगर हम 1 बैक जाएंगे तो हमें 5 मिलता है, 755, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, बच्चों को अगर वो चीज़ें क्लियर कर दी जाए तो उन्हें बहुत ईजी हो जाता है इस तरह के सवाल सॉल्व करना। तो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है, और जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के जो रह गए हैं वो हम सेट 2 में कंटिन्यू कर देंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, और जहाँ तक हो सके आप वीडियो को विदाउट इसके पूरा फुल वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आपसे बातें ही नहीं करते हैं, बहुत बार हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपके वो मेरे वीडियोस हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सजेस्ट कीजिए कि हम किस टॉपिक्स पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ।